Hello, dear students. Welcome on our YouTube channel यूनिक कैरियर क्लासेज। जैसा कि आप सभी को पता है, आज के इस प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर में हर बच्चा अपना कैरियर बनाने के लिए परीक्षाओं की तैयारी में जुटा हुआ है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारा YouTube चैनल यूनिक कैरियर क्लासेज आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ हेल्पिंग मटेरियल आपको लगातार उपलब्ध करवा रहा है। इसी श्रेणी में आज से हम शुरुआत करेंगे हमारी बोर्ड की कक्षा 10वीं, जिसके गणित के लिए कुछ MCQs यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आपको इन वीडियोज़ के माध्यम से प्रत्येक चैप्टर से संबंधित मटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार हरियाणा बोर्ड की 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम में 50% पेपर जो है MCQ होगा, MCQ स्कोरिंग होगा, जिसमें 1% के 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे या फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान पूछे जा सकते हैं। तो इसकी शुरुआत आज से हम करने जा रहे हैं। हम आज सबसे पहला चैप्टर फर्स्ट हमारा जो है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, इससे हम शुरुआत करेंगे। तो देखिए, वास्तविक संख्याएं, इससे संबंधित कुछ बेसिक नॉलेज और कुछ MCQs आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो उठता है हमारे सामने, इज जीरो ए रेशनल नंबर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सबसे बेसिक है और आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इज जीरो ए रेशनल नंबर। जैसा कि हम जानते हैं, रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम दो इंटीजर्स, पूर्णांक की फॉर्म के डिवाइड में लिख सकते हैं, जैसे 3/4 है। कंडीशन ये होती है कि ये दोनों इंटीजर को प्राइम होना चाहिए, यानी इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो जीरो को हम दो नंबर्स के डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/2 है। 0/2 का मतलब 0 हो गया, 0/3 हो गया। यानी अगर हम न्यूमरेटर 0 रखें तो हम 0 को दो नंबर्स के डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा, इज जीरो ए रेशनल नंबर? यस, यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। देखिए, अगर ऑप्शंस की बात करें तो आपको यहाँ 2 × 3 × 5 इनकी मल्टीप्लाई 30 मिलेगी। सेकंड ऑप्शन 2 × 2 × 2 × 3, इसकी मल्टीप्लाई 24 होगी। थर्ड ऑप्शन की मल्टीप्लाई भी 24 और फोर्थ की मल्टीप्लाई भी 24 है। अब असमंजस की स्थिति यह है कि B, C और D में से हमारा आंसर कौन सा होगा। देखिए, ये तीनों, इन तीनों की मल्टीप्लाई जो है वो 24 है। लेकिन क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से देखिएगा, इसने पूछा है अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। और प्राइम का मतलब होता है जो नंबर किसी दूसरे नंबर से भाग न जाए, एक के अलावा और खुद के अलावा कोई नया फैक्टर उसका ना हो। तो यहाँ हम देख सकते हैं 4 जो है इसके फैक्टर हो सकते हैं 2 × 2, सी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में 12 है, 12 एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो हमारा पॉसिबल आंसर बी है। इसको चेक भी कर लेते हैं। 24 इसके फैक्टर बनाओ, 2 से डिवाइड 12। अब यहाँ बच्चे लगभग ये गलती कर देते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 4 जा 12। लेकिन 3 से पहले अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट में 2 है, इवन है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आपने पहले 2 से करना है। एक सीरीज में प्राइम नंबर होने चाहिए, पहले सबसे छोटा, फिर अगर 3 से डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं तो 5 पर चलेंगे। तो 2 6 जा 12। अब 2 से डिवाइड फिर करेंगे, 2 3 जा 6। अब 3 से डिवाइड करेंगे, तब जा करके जो है वो 1 आएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर कौन से होंगे? 2 × 2 × 2 × 3। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कलेक्शन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड। शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? देखिए, इसको एक डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं।
नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं वो होती है जो 1 से प्रारंभ होती है, जैसे इस डायग्राम में दिखाई गई ये नेचुरल नंबर्स हैं जो 1 से लेकर के पॉजिटिव बढ़ती रहती है। और अगर इसमें 0 इंक्लूड कर दें, नेचुरल नंबर के साथ 0 मिला दें तो 0 से प्रारंभ हो जाएगी, और 0 से प्रारंभ होने वाली होती है होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। तो हमारा आंसर क्या होगा कि अगर नेचुरल नंबर और 0 दोनों को मिलाएं तो कौन सी संख्याएं बनती है? पूर्ण संख्या। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, टू इंटीजर्स विच नोट हैज एनी कॉमन फैक्टर्स, ऐसे दो पूर्णांक जिनके मध्य कोई उभयनिष्ठ या साझा, जिसे हम कहते हैं गुणनखंड, न हो। फॉर एग्जाम्पल 3 और 5 है, 3 एंड 5 दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका 3 और 1 है, इसका 5 और 1 है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये नंबर्स होते हैं को प्राइम नंबर्स या को प्राइम इंटीजर्स। ऑप्शन सी इज और राइट चॉइस। दो ऐसे इंटीजर या दो ऐसे नंबर जिनके बीच कोई कॉमन फैक्टर ना हो वो होते हैं को प्राइम इंटीजर, सह अभाज्य संख्या हिंदी में बोलते हैं। और यही को प्राइम इंटीजर्स होते हैं जिनको अगर हम डिवाइड के फॉर्म में लिखें तो लिखा गया नंबर जो है वो रेशनल नंबर, प्रीमिय संख्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, HCF ऑफ 24 एंड 73, 24 और 73 का HCF निकालना है। देखिए हम HCF निकालने के लिए जनरली फैक्टराइज करते हैं, 24 के फैक्टर बनाएंगे, 73 के फैक्टर होंगे 73 इंटू 1। लेकिन अगर आपको एक नंबर में क्वेश्चन दिया गया है तो आप अपना समय बचाइएगा, टाइम कंज्यूम मत होने दीजिए, कम से कम समय हमने लगाना है MCQ में। तो अगर आपको दो में से एक नंबर प्राइम मिलता है, यहाँ 73 प्राइम है, 73 इज ए प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या है। अगर दो संख्याओं में एक संख्या अभाज्य है, दूसरी अभाज्य हो चाहे न हो, तो उनका HCF हमेशा एक होता है। तो डी हमारा आंसर रहेगा। अगला देखिए 36 एंड 96 का HCF बताना है। 36 एंड 96 दोनों के लास्ट में 6 है, इसका मतलब इवन है। इवन है तो ये कॉम्पोजिट होगी, बाकी किसी नंबर से भाग जाए या न जाए, लेकिन आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ जाना चाहिए कि 2 से तो भाग जाएगी ही जाएगी। 36 के फैक्टर बनाते हैं, आप प्राइम फैक्टर करके देखते हो 36 का, इस तरह लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 2 4 हो गया, इंटू 3 रेज टू पावर 2 9 हो गया। 96 की बात करें तो 2 रेज टू पावर 5 32 होता है, इंटू 3 रेज टू पावर 1 32 इंटू 3 96 होता है। तो हमने HCF में कौन से फैक्टर लेने होते हैं? जो कॉमन होते हैं। देखिए कॉमन का मतलब हाईएस्ट, जो पावर कॉमन आएगी वो हमने उठा लेनी है। इसमें दो इंटीजर्स हैं, एक 2 है एक 3 है, यही दोनों 96 में है। तो कॉमन फैक्टर की बात करते हैं तो जो स्मॉलेस्ट पावर होती है, छोटी पावर, वो कॉमन पावर मानी जाती है। तो 2 रेज टू पावर 2 कॉमन पावर है 2 के केस में, और 3 के केस में 3 रेज टू पावर 1 है। तो 2 रेज टू पावर 2 12 4 हो गया, 4 इंटू 3 12। तो HCF क्या रहेगा? 12। एक ट्रिक और देता हूँ आपको, देखिए अगर हम बात करें HCF के केस की तो हम 36 और 96 का HCF निकालना चाहते हैं। जो दो संख्याएं आपको दी गई है, आप सबसे पहले उनका डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर आपने वेरीफाई करना है तो 36 और 96 का डिफरेंस निकाल लीजिए, 60 आ जाएगा। अब आपका जो HCF आता है वो इस 60 का एक फैक्टर होगा, 60 हो सकता है या इस 60 का एक फैक्टर होगा। अगर आपका आंसर इससे बाहर आता है तो आपका आंसर गलत है। एक छोटी सी वेरिफिकेशन है ये, कुछ सेकंड की। देखिए हमारा HCF था, हमारा HCF था 12, और 12 60 का एक फैक्टर है, 12 5 जा 60 होता है। अगर यहीं आपका आंसर 12 से बाहर आता, 13 आ जाता, 14 आ जाता, 16 आ जाता, तो आप उसको टिक तो कर देते, लेकिन आपने उसको पहले 1-2 सेकंड के लिए वेरीफाई करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। 60 दोनों का डिफरेंस मिला तो जो आपने HCF निकाला है, 16 निकाला है, 14 निकाला है,
वो 60 का फैक्टर होना चाहिए। अगर फैक्टर नहीं है तो आपका आंसर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो पूर्णांक a तथा b के लिए दोनों का HCF इंटू दोनों का LCM किसके बराबर होता है। ये जनरली सा है कि दोनों का HCF की मल्टीप्लाई करें या दोनों के LCM की मल्टीप्लाई करें, तो HCF इंटू LCF दोनों इंटीजर्स की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। यहाँ हमारे पास 4 पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, HCF है, LCM है, HCF है, LCM है, पहला इंटीजर एंड दूसरा इंटीजर। चारों में से अगर कोई 3 आपको दिया जाए और एक आपको निकालने के लिए कहा जाए तो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। इस पर रिलेटेड हो सकता है इस स्लाइड में एक आधा क्वेश्चन आपको मिल भी जाए, लेकिन ये आपने याद रखना है कि दो इंटीजर्स जिनका हम HCF और LCM फाइंड कर रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट इंटीजर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 9 को 4 से भाग करो तो 2 पर भाग चला जाएगा, एक रिमाइंडर आ जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर हम भाग कर रहे हैं a को b से भाग कर रहे हैं, क्या वो हमें जो भागफल मिल रहा है और r रिमाइंडर है, तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए जनरली सोच के देखते हैं, अगर हम 7 को 3 से भाग करें, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1। अगर हम 7 की जगह 8 लेके आएँ तो हमारा रिमाइंडर 2 होगा, लेकिन 9 लेके आएंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, 3 3 जा 9 होता है। और 6 लेके आए तो भी रिमाइंडर 0 है, 3 2 जा 6 होता है। इसका मतलब पॉसिबल रिमाइंडर हमारे पास क्या आ सकते हैं, 0 1 एंड 2। देखिए भाग किससे किया था हमने, 3 से। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3, b की वैल्यू क्या है 3, लेकिन पॉसिबल रिमाइंडर हैं 0 1 2। इसका अर्थ क्या है कि हम जिस संख्या से भाग करते हैं रिमाइंडर उससे छोटा हो सकता है और 0 हो सकता है और 0 से बड़ा, लेकिन भाग किए गए नंबर से छोटा होगा हमेशा। तो रिमाइंडर क्या होगा, ऑप्शन सी पर निगाह डालिए आप, रिमाइंडर 0 के इक्वल हो सकता है। ये जो नीचे लाइन लगी है इसका अर्थ है इक्वल, 0 के इक्वल हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा और 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन b से यानी जिस नंबर से हमने भाग किया है उस नंबर से हमेशा छोटा रहेगा। अगर आप किसी संख्या को 5 से भाग कर रहे हो तो आपको हमेशा रिमाइंडर 0 1 2 3 4 मिलेगा, 5 कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ 5 रिमाइंडर आएगा इसका मतलब हम एक नंबर बढ़ा करके और डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 36 और 96 का HCF निकालना है, ये पीछे रिपीट हो गया शायद, ये सम पीछे आ गया था। 36 और 96 का HCF निकालना है, छठा क्वेश्चन सेम ही है, रिपीट हो गया है गलती से। 10वां देखिए, 0.375 को P अपॉन क्यू के रूप में लिखना है, यानी हमें डेसिमल एक्सप्रेशन दे रखी है, उसको फ्रैक्शन के रूप में हमने नोट करना है। जिस नंबर को आपने फ्रैक्शन बनाना है 0.375, इसकी डेसिमल हटा दीजिए, डेसिमल हटाओगे नीचे 3 जीरोज आ जाएगी। अब देखिए ऊपर वाले नंबर के लास्ट में 5 है और नीचे वाले के लास्ट में 0 है, इसका मतलब दोनों में 5 तो कॉमन फैक्टर होगा ही होगा। तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, आप करके देख सकते हो। इसको जैसे ही डिवाइड करोगे आपको ये मिल जाएगा, ये 125 पर डिवाइड हो जाएगा 3 और ये 125 इंटू 8। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म आपने निकालनी है। इसी को अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो इससे पहले आपको 6/16 भी मिलेगा, लेकिन फिर 2 से फिर डिवाइड कर सकते हो। इस तरह आपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आना है, जिसके बाद ये और डिवाइड ना हो सके। तो 3/8 इसकी जो है वो शॉर्टेस्ट फॉर्म बन जाएगी। आगे देखिए, कौन सी संख्या अप्रिमेय है। छोटा सा क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी। देखिए अप्रिमेय संख्या कौन सी होती है, हम जानते हैं
जिन संख्याओं को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये हमने पढ़ लिया। और जहाँ पी और क्यू जो है कोप्राइम इंटीजर होता है। अब बात करते हैं रूट की फॉर्म में प्रीम में और एप्रीम में कौन सी होती है। जो संख्याएं जैसे रूट 16 है, रूट 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो रूट 16 की वैल्यू हम 4 निकाल सकते हैं। ये नंबर्स होते हैं रेशनल। जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका अगर हम रूट करें तो वो रेशनल होते हैं। लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जैसे रूट 5 है, रूट 3 है, ये होते हैं इरेशनल, अप्रिमेय संख्याएं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते और उनका हम रूट करें तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी मिलेगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग, वो होगी इरेशनल। तो हम बात हमारे ऑप्शन में से देखते हैं रूट 81, 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी। 25 5 का स्क्वायर है। 196 14 का स्क्वायर है। तो बी सी और डी तीनों हैं परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर का रूट करें यानी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालें तो हमें परिमेय संख्या मिलती है। तो अप्रिमेय कौन सी होगी, ए रूट 5, क्योंकि 5 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 12वां क्वेश्चन, 6 प्लस रूट 2 इज एन डैश नंबर। 6 प्लस रूट 2 एक कौन सी संख्या है, रेशनल है, इंटीजर है, इरेशनल है या सभी है। देखिए इंटीजर वो होते हैं जिनकी वैल्यू कंप्लीट होती है, ना तो डेसिमल हो ना नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो इंटीजर तो हो नहीं सकते। 6 प्लस रूट 2 अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, रेशनल और इरेशनल। रूट 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका मतलब अगर हम इस 2 का रूट करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो भी अप्रिमेय संख्या मिलेगी। और ये बात हमेशा पॉइंट नोट रखना कि अप्रिमेय संख्या को किसी भी संख्या में जोड़ा जाए, घटाया जाए, उसके साथ गुणा किया जाए या भाग किया जाए, यानी अप्रिमेय संख्या किसी दूसरी संख्या के साथ चाहे किसी भी ऑपरेशन में हो तो पूरा नंबर, पूरी संख्या जो है अप्रिमेय बन जाती है। तो रूट 2 वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या है, तो 6 प्लस रूट 2 इसके साथ जुड़ेगी तो पूरी संख्या इरेशनल हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। प्राइम फैक्टर ऑफ 2440, प्राइम फैक्टर निकालने इसके 2440 के। जनरली तो आप कर भी सकते हैं इसको तो आसानी से। 2440 लास्ट में जीरो होने का अर्थ क्या होता है कि इस संख्या में एक 2 होगा और एक 5 तो होगा ही होगा, बाकी कोई दूसरा फैक्टर हो या न हो। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 इंटू 0 0, फिर 0 है, फिर 2 से डिवाइड होगा, 6 1 0, फिर 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में 0 है, 3 0 5। अब लास्ट में 5 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हमने देखना है 3 के लिए, 3 और 5 8, अंकों का योग जो है 8 है, तो 3 से भी भाग नहीं होगा। 3 के बाद हमने देखना है 5, 4 क्यों नहीं देखना, क्योंकि 4 एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। तो हम देखेंगे 5 के लिए, 5 से भाग करेंगे तो आएगा 61, और 61 एक प्राइम नंबर है, तो 61 को 61 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 1 इंटू 61, ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन चेक करते हैं, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 1 इंटू 61, ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। देखिए 14वां प्रश्न, HCF ऑफ 64 एंड 96 इज 32। दो संख्याओं का HCF दे रखा है और इनका एलसीएम हमने निकालना है। पीछे अभी हम पढ़ के आए थे कि दोनों संख्याओं का HCF गुणा एलसीएम क्या होता है, HCF गुणा एलसीएम दोनों संख्याओं की
मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट होता है। बस इसको सिंपल करना है। HCF है 32, LCM फाइंड आउट करना है। A इंटू बी पहली संख्या 64 है, B दूसरी संख्या 96 है, LCM निकालना है आपने। तो अब तो ये इक्वेशन है, इसको सिंपल करना है। 64 इंटू 96, 32 LCM के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ लेके आओ डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 32 2 जा 64 होता है, 2 इंटू 96 192 इसका आंसर रहेगा। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहता है कि दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई किसके बराबर होती है, दोनों संख्याओं का HCF गुणा उनका LCM, तो आप बड़ी आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इस स्लाइड का अंतिम प्रश्न है, शायद 15वां प्रश्न देखिए। 17/8 को P/Q की फॉर्म में लिखना है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 17/8 पीछे हमने 0.375 किया था, उसमें तो नीचे 3 जीरो थी, हमें इजी हो गया था डिवाइड करना। देखिए इस तरह का नंबर जब आपको मिले तो आपने कोशिश करनी है नीचे 10 का मल्टीपल बनाने की। 10 का मल्टीपल बनाने का अर्थ क्या हुआ, देखिए 17/8 आपने डिनोमिनेटर को यूज करना है मैक्सिमम। 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3। हमने यहाँ बनाना है 10 का मतलब जितनी पावर 2 की है उतनी पावर हमने 5 की लेके आनी है। 5 रेज़ टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करो और 5 रेज़ टू पावर 3 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा 17। 5 रेज़ टू पावर 3 125 होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये मिल जाएगा आपको 2125 अपॉन ये 2 इंटू 5 10 रेज़ टू पावर 3 करेंगे 1000। यही टारगेट था हमारा, नीचे 0 बनाने का। अब 3 जीरोज हैं तो ऊपर 3 अंक छोड़ के आपने डेसिमल लगा देना है, यानी 2.125 बन जाएगा। ये पॉइंट नोट हो गया कि हमने डिनोमिनेटर को 2 और 5 के फैक्ट के रूप में बनाना है। 2 रेज़ टू पावर 3 हमारे पास मौजूद थी, 5 रेज़ टू पावर 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर बन गया 2125 और डिनोमिनेटर आ गया 1000। तो 3 जीरोज हैं तो ऊपर 3 स्थान छोड़ करके हमने डेसिमल लगा देना है 2.125। तो ये आपके पहला चैप्टर जो रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं हैं उससे संबंधित कुछ MCQs आपको दिए गए। मुझे नहीं लगता कि इन MCQ यानी इन आर्टिकल से बाहर आपसे कोई प्रश्न जो है आपके पेपर में पूछा जाएगा, चाहे 1 नंबर के लिए हो, 2 के लिए हो। 3 नंबर में आपसे जो √5 हमने पढ़ा था, √3 पढ़ा था, इरेशनल नंबर हैं, उसको प्रूव करने का मेथड पूछ सकते हैं। हमने पूरा एक्सप्लेन करके दिखाना है कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनका रूट करें तो वो किस प्रकार इरेशनल बनते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और एग्ज़ाम तक जितनी बार हो सके इनके अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। हाँ, और इसके बाद की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे आपके एग्ज़ाम में, और उसके बाद भी जब आप कॉम्पिटिटिव यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तब भी आपको इस चैनल से संबंधित वीडियोस काम में आएंगी। तो आप इस चैनल को यूट्यूब पर जाकर के यूनिक कैरियर क्लासेस या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि जैसे नई वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास से पहुँच जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। और आपका अगर कोई सजेशन हो इससे संबंधित, कोई सुझाव आपका हो, तो आप इस विजिटिंग कार्ड पर मेरी डिटेल्स आपको दी गई है, मोबाइल नंबर है, जीमेल है, उनके माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड करवाया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का मटेरियल इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।